एक ना बड़ी कॉमन दवा जिसके बिना शायद होम्योपैथी अधूरी रह जाती। आज बात करेंगे रस टॉक्स के। रस टॉक्सिकोडेंड्रोन जिसका नाम है, आरटी अक्सर बोलते हैं, बोलने में अक्सर आता है। आपने ना मेरे वीडियोस में अक्सर सुना होगा मुझे इस दवा के बारे में बात करते हुए, है ना। इसका जिक्र अक्सर होता है क्योंकि राइट डे इन एंड डे आउट हर रोज कितनी बार यूज होती है ये दवा आम प्रैक्टिस में। रस टॉक्स की बात करूंगा और वो ना थोड़ी सी कोशिश करेंगे हट के बात करें क्योंकि ना इसकी एक ना यूनिकनेस आपके सामने रखूंगा। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या नेट पे भी, आपको मालूम होगा रस टॉक्स क्या दवा है, कैसे यूज करते हैं, क्या इंडिकेशंस है, लेकिन इसकी यूनिकनेस क्या है वो आपके सामने रखूंगा आज। उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो से ना फायदा हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हो, आप रस टॉक्स बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकें। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आइए बात करते हैं रस टॉक्स की। ये जो दवा है ना, एक्चुअली रस टॉक्स इज सच अ ब्यूटीफुल रेमेडी, बहुत शानदार दवा है। इसके बारे में घंटों बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट दिस, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए ना छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूं सो दैट मैसेज क्लियर हो और इस दवा की यूनिकनेस आप तक पहुंचे। और अगर इस दवा की यूनिकनेस आप तक पहुंची तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार भेजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा जरूर बने। मोटिवेशन मिलती है और बेहतर वीडियोस डालने की मोटिवेशन मिलती है। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन रस टॉक्स, द यूनिकनेस ऑफ रस टॉक्स। रस टॉक्स जो दवा है ना, याद रखिए, इट अफेक्ट्स द फाइब्रस टिश्यू, इट अफेक्ट्स द जॉइंट्स, इट अफेक्ट्स द टेंडन्स, इट अफेक्ट्स द शीथ्स जो कवरिंग रहती है। और दो प्रमुख सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करती है, वो है पेन का और एक स्टिफनेस, दर्द और जकड़न। ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी यूनिकनेस है। और आगे और कहां इसको हम यही दो फीचर्स को, ये इसके यही फीचर है ना, पेन और स्टिफनेस का, यही सिम्टम्स भी एक्ट करती है, लेकिन इसको और हम कैसे बेहतर यूज कर सकते हैं वो आपके सामने रखता हूं। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूं, लेकिन बड़े स्पेसिफिक और बड़े मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। बने रहें वीडियो के अंत तक मेरे साथ और नोट कीजिएगा। स्टिफनेस ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, स्टिफनेस एंड पेन, ये दो तो है ही, राइट। जकड़न और दर्द हमारे मांसपेशियों में, हमारे जोड़ों में रहता है, यही दवा है। रूमैटिज्म इन कोल्ड डैम्प सीजन, रूमैटिज्म हम समझते हैं, जो रूमैटिक पेन्स रहती हैं वही दर्द। ये जो दर्द के सिम्टम्स है ना, ये एक बड़ी मतलब वन ऑफ द बेस्ट दर्द निवारक दवा ऐसे समझ लें। और रूमैटिज्म जो कि ठंडे मौसम में और बरसात के मौसम में जो सिम्टम्स बिगड़ते हैं, बढ़ती हैं दिक्कतें, रस टॉक्स से ठीक होंगे। फिर डिसलोकेटेड जॉइंट्स कई बार डिसलोकेट हो जाते हैं, झटका लग जाता है, ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जैसे ना जॉइंट अपनी जगह से हिल गया, खिसक गया। फर्स्ट, सेकेंडली सेंसेशन ऑफ डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, अगर ऐसा महसूस होता है, ऐसा कोई झटका नहीं लगा लेकिन सिम्टम वैसा आ रहा है कि जैसे ना अपनी जगह से हिल गया है जोड़, रस टॉक्स हेल्प कर। इवन इन केसेस ऑफ शियाटिका, शियाटिका आप समझते हैं, जो शियाटिक नर्व का दर्द है, खिंचाव है, वो भी खिंचाव है लेकिन नस का खिंचाव है। और आराम कैसे मिलता है बंदे को? वार्मथ से, निग देने से आराम मिलता है, या एक्सरसाइज करने से आराम मिलता है, वर्जिश करने से आराम मिलता है, यही दवा हेल्प करती है। कई बार ना अपने शरीर का, अपने बॉडी का एक अंग ओवर स्ट्रेन हो गया, चाहे कोई एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे वो मसल है, चाहे वो टेंडन है कहीं बॉडी में, लेकिन ओवर स्ट्रेनिंग हो गई है, ओवर एक्सर्ट हो गया, जिस वजह से सिम्टम्स आने शुरू हो गए, पेन एंड स्टिफनेस, यही दवा हेल्प करती है। अब बड़ा एक यूनिक सिम्टम ये इसका है, कहीं कभी कभार ना ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है, ओवर स्ट्रेचिंग बॉडी के ना जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच कर लिया, खिंचाव ले आए बॉडी में। फॉर एग्जांपल अक्सर होता है दिवाली की छुट्टियों में, जैसे साफ सफाई होती है या जैसे ऊपर पड़ी चीज कबर्ड के ऊपर हमने उतारनी है, बिना सपोर्ट कैसे खींच रहे हैं बॉडी को, ओवर स्ट्रेच हो रही है ना, ओवर लिफ्टिंग हो गई है, कोई उठा के नीचे ले आए लेकिन खिंचाव, खिंच पैगी कहने अपन, खिंच पैगी मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में, इस वजह से होने वाली दिक्कतें, वही कौन सी दिक्कतें? पेन एंड स्टिफनेस, रस टॉक्स से ठीक हो जाएगी। फिर इंजरीज हैं,
चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया, झटका लगता है ना जॉइंट्स को, इंजरी या ट्रॉमा टू जॉइंट्स, ये दवा हेल्प करती है। टेंडोनाइटिस ये एक टर्म रहती है जब इन्फ्लेमेशन होती है टेंडन्स में। अच्छा, और मैं बताऊं आपको, एडियो में जैसे ना एंकल स्प्रेन्स, स्प्रेन में अक्सर दिमाग में आती है, रूटा आती है, और दवाएं आती हैं, ब्राइनी भी आती है, लेकिन जहां स्प्रेन तो पड़ गया है लेकिन बेचैनी है, आराम नहीं मिल रहा, बंदा मूव कर रहा है कि मेरे को कहीं आराम मिले, मूवमेंट करने से आराम मिलता भी है, थोड़ा मूव करेगा उसको आराम मिलता है। ये बड़ा टिपिकल और यूनिक सिम्टम है जो रस्टॉक्स की तरफ इशारा करता है। और दर्द की बात करें ना, दर्द किस तरह का होता है? शूटिंग सा, टीयरिंग सा, चीरता हुआ, स्टिचिंग सा जैसे दर्द होता है, इस तरह का दर्द होता है जो कि रात के वक्त बिगड़ता है। अब रात के वक्त क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि रात को हम क्या करते हैं? सोते हैं, ठीक है ना, लेटते हैं, यानी कि बॉडी की मूवमेंट नहीं होती, और जहां बॉडी की मूवमेंट नहीं होएगी ना, दिक्कतें बढ़ती हैं। रस्टॉक्स की तरफ इशारा हो रहा है। और जब लेटता है बंदा तो जो हमारे अफेक्टेड पार्ट्स हैं ना बॉडी के, जहां दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो मसल्स हैं चाहे वो जॉइंट्स हैं, वहां ना ब्रूज्ड सी फीलिंग होती है, सोरनेस महसूस करता है, छूने से भी दर्द होएगा, अंदर की चोट है, ब्रूज्ड फीलिंग है, स्टिफनेस है, रस्टॉक्स। फिर एक और यूनिक सिम्टम नोट करने वाला है, कई बार ना समझ में नहीं आती कौन सी दवा दें, सिम्टम बड़ा कॉमन है, आप सुनिए, आपको शायद महसूस हुआ, कभी ये दिक्कत आई हो, आपको भी नोट कीजिएगा। मसल्स में ना ट्विचिंग हो रही है, मांसपेशियां जैसे ना फड़फड़ाती हैं, कैसे कहते हैं, कोई मसल कहीं भी, बाइसेप्स या एनी मसल इन द बॉडी फॉर दैट सेक, ठीक है ना, मसल्स में ट्विचिंग होनी है, मसल्स मांसपेशियां फड़फड़ाती हैं, समझ नहीं आता कौन सी दवा दें, आप रस्टॉक्स दीजिए, फर्क पड़ता है। अक्सर लो बैक पेन की दिक्कत रहती है, महिलाओं में दिक्कतें आती हैं, बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें बढ़ती हैं, पुरुषों को भी हो सकता है, किसी को वो जो क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है, बड़ी सिवियर लुम्बैगो है, लो बैक पेन है, सैक्रल जो जॉइंट है ना हमारा, सैक्रम है, वो इफेक्ट हो गया किसी वजह से, हो रस्टॉक्स हेल्प करती है। बंदे को ना बेचैनी है, तुड़कू लगे रहता है, ही कैन नॉट सिट प्रॉपर्ली, कैन स्टे इन द सेम पोजीशन, वो मूव करेगा, मूवमेंट से उसको राहत मिलती है। और साथ में जोड़ता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइन, उसमें बर्निंग की सेंसेशन होती है, यूनिक सा सिम्टम है, समझ नहीं आता कौन सी दवा दें, रस्टॉक्स का सिम्टम है। अब यहीं से समझ लें, नसों की दिक्कत है, अफेक्शंस ऑफ नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब नसों की दिक्कतें हैं विच लीड टू पैराटिक इफेक्ट्स, यानी कि पैरालिसिस जैसे इफेक्ट दिखते हैं बॉडी में, बिकॉज ऑफ सम नर्व डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ सम स्पाइन डिसऑर्डर। रस्टॉक्स जहां भी हेल्प करती है। अब एक और यूनिक सिम्टम आप नोट कर रहे हैं ना, कई बार ऐसा होता है बच्चा खेल के आया है, या बड़ों को भी कई बार ऐसा होता है कि हम ना पसीनो पसीनी हुए हैं, स्वेटिंग है, पर्सपिरेशन है, गिले हुए हैं, आके नहा लिया, या बरसात में गिले हो गए, स्वेटिंग थी, पसीना आया हुआ था, गिले हो गए, दिक्कतें आ गई, किसी किस्म की हो, रस्टॉक्स का सिम्टम है। और भी बहुत से इसके वास्ट फील्ड ऑफ एक्शन रहता है। आज का डिस्कशन है पर्टेनिंग टू पेन एंड स्टिफनेस, शुरू में मैंने बताया आपको रस्टॉक्स के पेन और स्टिफनेस के यूनिक सिम्टम्स आपसे रखता हूं, ठीक है। इसके अलावा ना स्किन की कंडीशन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलाइटिस, डिफिकल्ट कंडीशन रहती है, क्रॉनिक हो गया तो इसका इलाज बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रस्टॉक्स बड़ी उम्दा दवा है जो ऐसे केसेस में हेल्प करती है। एक और कंडीशन रहती है, इसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया इज अ सीरियस डिसऑर्डर, जो कहते हैं जैसे ब्लड पॉइजनिंग हो गई है, हमारे खून के अंदर बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, चाहे वो स्टेफाइलोकोकस है, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस है, चाहे वो ई कोलाई है। ये तीनों मेरे को पसंद नहीं है एक्चुअली, बड़े ढीठ किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं और कहीं घुस जाएं दिक्कत कॉज करते हैं, ठीक है जी। ओपन वुंड्स हो, यूटीआई हो, या बंदे को डायबिटीज बिगड़ा हुआ हो, या बंदा हॉस्पिटल का गेड़ा कट के आया हो, हॉस्पिटल जाके आया हो, या कोई प्रोसीजर सिंपल सा कराया, कोई सर्जरी है या सिंपल प्रोसीजर करवाया, चाहे कैथेटर लगवा के आया, चाहे वो इंट्रावीनस कुछ लगवा के आया हो, दीज कंडीशंस, ये जो मैंने बताया है ना, ऐसे बंदे दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। कौन सी? सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग ना हो, किसी को प्रे करते हैं, लेकिन अगर दिक्कत है, सिम्टम्स आते हैं, रस्टॉक्स एक बड़ी उम्दा दवा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली, ठीक है जी। मुख दी गल करिए, द लाइक द वाइंडिंग अप वर्ड्स, तो बिगिनिंग टू मूव बंदे को दिक्कतें होती हैं,
मूवमेंट करता रहे, कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहे, स्ट्रेचिंग करता रहे, उसको राहत मिलती है। और राहत कैसे मिलती है? वार्मथ से राहत मिलती है। हॉट फर्मेंटेशन, हीटिंग पैड दें, लगाएं, सेक से, जैसे सेक देने से ना रिलीफ मिलता है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके यूनिकनेस ऑफ सिम्टम्स थे मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूं इसका फायदा आप सबको हो। रस्टॉक्स बड़ी उम्दा दवा घर में रखिएगा। 30C, 200C, 1 एम पोटेंसी। 30 एंड 200 बहुत कॉमनली यूज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन यू कैन चूज योर पोटेंसी। कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन टॉक टू योर फिजिशियन। अपने डॉक्टर की सलाह लेके दवा प्रयोग में लाएं तो बेहतर है। दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।